यूट्यूब चैनल एसबीएन एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपको एफए थर्ड डाटा हैंडलिंग, मेन, मीडियन, मोड, रेंज, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम ensuring they are different from the MCQ provided earlier। हम इस वीडियो में फिल इन द ब्लैंक्स सीखेंगे। 24 फिल इन द ब्लैंक्स बहुत आसान है। डाटा हैंडलिंग से संबंधित हमारे क्वेश्चन है। A dash is a visual way to display data using bars of different height। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है बार ग्राफ। बार ग्राफ इसके अंदर आपका आंसर आएगा इन ए टेली चार्ट फॉर वर्टिकल लाइन क्रॉस्ड बाय ए डायगोनल लाइन रिप्रेजेंट द नंबर। तो हमारी जो वर्टिकल लाइन होती है 4 होती है और एक इसको स्लेंट लाइन यानी डायगोनल लाइन होती है। तो इस प्रकार से हमारी आंसर हो जाता है 5। 1 2 3 4 और ये स्लेंट लाइन है 5। तो इसका आंसर आपका 5 आएगा। अगला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कैटेगरी गिव द डैश। तो हमारा इसका आंसर जो आएगा वो मीन आएगा। द टोटल नंबर ऑफ डाटा, मान लिया जाए आपका एक 6 है, 5 है, 3 है, 8 है। तो इन नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे ऐड करके मीन निकालने के लिए। तो 6 + 5 + 3 + 8 अपॉन 4। तो हमारा हो जाएगा 8 और 8 16 16 6 22 22 अपॉन 4 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 5 जा 20, डेसिमल लगाएंगे फिर 4 5 जा 20। तो ये हमारा 5.5 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका मीन। टू कैलकुलेट द टोटल इन ए बार ग्राफ वी डैश द वैल्यूज ऑफ ऑल द बार्स। तो हम इसके अंदर कर देंगे ऐड। हम इसका आंसर ऐड करते हैं। वी एड द वैल्यू ऑफ द बार, बार की वैल्यू को हम ऐड करते हैं जितने भी हमारे बार होते हैं टोटल निकालने के लिए। मान लिया आपका ये कोई एक बार ये है, एक बार ये है, एक बार ये है और एक बार ये है। और इन सबका टोटल निकालने के लिए हम सब क्या करेंगे, ये मान लिया 5 है, ये 8 है, ये 3 है और ये 2 है। तो सबको ऐड कर देंगे तब हमारा आंसर आएगा। तो ऐड करने की प्रक्रिया ही हमारे टोटल निकालने के लिए होती है। अगला क्वेश्चन जो 5th है, ए डैश इज यूज्ड टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ ए होल एंड इज शेप लाइक अ सर्कल। तो इसमें आएगा पाई चार्ट। पाई चार्ट का अदर नेम हमारा सर्कल चार्ट है या पाई चार्ट, दो नामों से बुलाया जाता है। अब आ जाएंगे मीन, मीडियन, मोड से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन है। मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं। द डैश ऑफ डाटा सेट इज ए नंबर दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन एंड मैनी टाइम ऑफन। मोस्ट माने अधिक, सबसे अधिक बार जो नंबर आता है उसे हम मोड कहते हैं। यानी मैनी टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे आपका 1 2 3 2 7 2 4 2। अब इसमें 2 मैनी टाइम आया है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। तो इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 ही हमारा मोड है क्योंकि मैनी टाइम्स हमारा इसका आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 7 है, द डैश ऑफ डाटा सेट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। यानी जो किसी भी नंबर में जैसे 3 8 9 1 7 11 ये हमारे डाटा हैं और हमें किसने कहा है डिफरेंस निकालना है बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो 11 हमारी लार्जेस्ट है और स्मॉलेस्ट हमारी 1 है। तो 11 - 1 करके जो हमारा आंसर आएगा वो 10 होगा और इस 10 को हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। रेंज, तो हमारा इसका आंसर रेंज हमारा क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, द डैश ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स इज फाउंड by arranging them in order and finding the middle value।
मिडिल वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमारा आंसर होगा वो मीडियन होगा। अब मान लीजिए जैसे ऊपर का क्वेश्चन है, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, अरेंजिंग देम इन ऑर्डर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1, 3, 7, 8, 9 और 11। ये हमारे 6 डाटा है, तो 2 डाटा इधर के छोड़ देंगे और 2 डाटा इधर के छोड़ देंगे। अब 7 और 8 इन दोनों के मिडिल में जो नंबर होगा वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 + 8 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 15/2 = 7.5। तो इस प्रकार से जो हमारा मिडिल नंबर होगा वो 7.5 हमारा आंसर आएगा, कोई अगर डाटा है तो। इस प्रकार से हम मीडियन निकालेंगे। पहले अरेंज करना होगा असेंडिंग इन द ऑर्डर, अरेंज करना जरूरी है असेंडिंग ऑर्डर में, अगर नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, द डैश इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल डाटा पॉइंट्स बाय द टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स। किसी भी नंबर को बहुत सारे जो हैं उनका सम करेंगे, सम ऑफ ऑल डाटा पॉइंट्स बाय द टोटल नंबर। तो पॉइंट बाय द टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट, तो इसके अंदर क्या करना है, डिवाइडिंग। तो सब टोटल करेंगे, तो टोटल करने पे जैसे मान लिया हमारे पास ऊपर के डाटा है और इनका हमें मीन निकालना है, तो 1 + 3 + 7 + 8 + 9 + 11 इन सबको ऐड करके 6 से डिवाइड करेंगे, तब हमारा मीन आ जाएगा। तो ऐड करके 1 + 3 4, 4 + 7 11 और 11 + 11 22 और 22 + 8 30 और +9 39 और 39 को 6 से डिवाइड करके जो हमारा आंसर आएगा, जैसे 6 6 36, रिमाइंडर 3, पुट द डेसिमल और 6 5 30, तो 6.5 हमारा मीन आ जाएगा अगर ऊपर के डाटा हमारे हैं। अगर इस प्रकार से डाटा है तो हम इस प्रकार से मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए सभी डाटाओं को सम करना है, टोटल निकालना है और उतने ही नंबर से हमें डिवाइड करना है, तब हमारा मीन निकलेगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा जाता है 10 क्वेश्चन बहुत आसान है। फॉर द डाटा सेट 2 3 3 5 8 10 द डैश इज 3 बिकॉज इट ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली आंसर। तो हम ध्यान से देखेंगे 3 हमारा 2 टाइम आया है, 3 2 टाइम है, बाकी सभी जो है सिंगल डिजिट में है, तो इसलिए इसका मोड हो जाएगा। तो द मोड इज 3, यानी इन सब का मोड जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली है, ये सबसे अधिक बार आया है। तो इसे हम सब बच्चों को याद करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है पेरीमीटर एंड एरिया। हमारे इसमें भी 5 क्वेश्चन है। आप सभी ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं @SBN Academy 2203 पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द डैश ऑफ ए रेक्टेंगल इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड। तो सभी रेक्टेंगल की सभी साइड को टोटल निकालना, ऐड करे, वो हमारा पेरीमीटर होता है। मान लिया रेक्टेंगल है, अब इनकी ये साइड है 5 और ये भी 5 है और ये 3 है और ये भी 3 है। अब इनको सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करना है, यानी कि एडिंग द लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड, सभी साइड को टोटल निकाल कर हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। तो सब जोड़ लेंगे, 5 + 3 8, 8 + 5 13 और 13 + 3 16। तो हमारा इसका जो पेरीमीटर होगा वो 16 सेंटीमीटर होगा। अगर वैसे इस क्वेश्चन का आंसर पेरीमीटर आना ब्लैंक्स में है, अगर आपको पेरीमीटर निकालना है सबको जोड़ना होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डैश ऑफ वन ऑफ इट्स साइड। तो हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स साइड। इन मीन्स क्या होगा, साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड को हम बोलते हैं साइड स्क्वायर। तो इसलिए संदर्भ कहा कि स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स साइड, एक साइड का स्क्वायर करना ही हमारा क्या कहलाता है, एरिया निकल जाएगा।
बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चों को इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 13, द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसके अंदर हमारे फर्स्ट ऑप्शन में लेंथ आएगा और सेकंड में ब्रेथ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज कैलकुलेटेड बाय द मल्टीप्लाइंग द लेंथ ऑफ वन साइड बाय। यानी जब कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो हमारा क्या होगा, तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 बार, क्योंकि 1 2 3 से, और अगर ये आपका ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आपका ये है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। क्योंकि 3 साइड है इक्विलेटरल की, तीनों सेम है, और तीनों सेम होने पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा इसका आपका 3 3 जा 9 3 जा 27 आ जाएगा। आप सब इसको अंदर 3 से मल्टीप्लाई करना है, साइड के अंदर 10 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा, इसमें मल्टीप्लाई करें 3 3 जाता तो 9 आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करें 3 5 जा 15 आ जाएगा। तो ये इसके पेरीमीटर पता चल जाएंगे। तो यहाँ ब्लैंक्स में आपका 3 आएगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालने का जो तरीका है वो है 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड। अब अगला क्वेश्चन 15 जो हैगा, इफ ए रेक्टेंगल हैज एन एरिया 24 सेंटीमीटर एंड लेंथ 6 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ निकालनी है। तो ब्रेथ निकालने के लिए ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ, ये हमारा फॉर्मूला है। और एरिया 24 है और 6 हमारी लेंथ है, इससे डिवाइड करेंगे तो 4 सेंटीमीटर हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं समझता हूं सभी बच्चों को अपना समझ में आ गए होंगे आसानी से। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो वॉल्यूम है। इसके भी 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, द डैश ऑफ ए क्यूबॉइड इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो हम जो लेंथ ब्रेथ और हाइट की मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो हमारा आंसर आ जाता है वॉल्यूम। और किसका होगा, ऑफ ए क्यूबॉइड, तो हमारे इसके अंदर वॉल्यूम इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड इन, या तो हम क्यूब की क्यूबिक यूनिट लिखेंगे, या सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, या मीटर क्यूब लिखेंगे। यानी जो इसकी पावर होती है सेंटीमीटर के ऊपर जो हम ये 3 लिखते हैं, इसको हम 3 को बोलते हैं क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब या तो हम ये बोलेंगे, या मीटर 3 तो मीटर क्यूब। तो इसलिए हमने कहा कि क्यूबिक यूनिट, यानी कि सेंटीमीटर यानी क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर, ये इसकी वॉल्यूम की यूनिट होगी। तो सब बच्चे इसको ध्यान रखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ज्यादातर पेपर में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो 18 है। द डैश ऑफ ए क्यूब इज द स्पेस इट ऑक्युपाइज एंड इज मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट। तो इसका भी देखो आपको आंसर वॉल्यूम ही है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज द स्पेस इट ऑक्युपाइज एंड इज मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट में वॉल्यूम ही मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड साइड साइड। तो तीनों में हमारी साइड एंड साइड, यानी साइड इंटू साइड, तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए हम इक्वल टू साइड इंटू साइड फॉर्मूला यूज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20,
इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 60 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर, देन द हाइट क्या होगी? तो हाइट निकालने के लिए बिकॉज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू वॉल्यूम। अब हमें हाइट निकालनी है तो वॉल्यूम अपॉन एल इंटू बी नीचे हमारा आ जाएगा। तो वॉल्यूम इज द 60 और लेंथ इज द 5 एंड ब्रेथ इज द 3। तो 5 3 जा 15, 60 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर इसका आंसर है। तो मैं समझता हूं बच्चों को ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से आराम से समझ में आ गया होगा। मैंने फॉर्मूला लिखकर सारी बात इसको समझाई है ध्यान से। अब अगला क्वेश्चन नंबर 21 है वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। तो किसी भी सॉलिड की, जैसे हमारे पास ब्रिक होती है, ब्रिक ये सॉलिड है, अगर हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? लेंथ चाहिए। ये हमारी ब्रेथ है और ये ऊपर को जो जा रही है ये हमारी हाइट है। तो हम यहां हमारा क्या आ जाएगा? लेंथ आ जाएगा, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हम इस प्रकार से इसके अंदर लेंथ लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 जो क्वेश्चन है ये भी बहुत आसान है और ये भी मैं आपको बार बार बता चुका हूं। अब क्वेश्चन नंबर 22, यूनिट ऑफ एरिया इज। हम एरिया जब निकालते हैं, जैसे किसी का भी एरिया निकालने, ये आपका जैसे रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालें तो या तो हम सेंटीमीटर में निकालते हैं या मीटर में निकालते हैं। तो हमारे पास सेंटीमीटर, यहाँ या तो स्क्वायर लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, और या मीटर स्क्वायर। हम इनको सेंटीमीटर स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, और मीटर स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर मीटर। तो दोनों तरीके हमारे सही है। जो बच्चा जैसे लिख देगा वही उसका सही माना जाएगा। अब आपको यूनिट याद रखनी बहुत जरूरी है। अगर आप यूनिट याद नहीं रखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे और आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। मिडिल इज द मीडियन, मीडियन इज द मिडिल नंबर, मीडियन इज द मिडिल नंबर। तो यहाँ पर आपका मिडिल आएगा। सभी बच्चों को याद रखना है कि मान लिया जैसे कोई भी मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5, तो इन सब के डाटा जो है अगर इसका मीडियन निकालें तो मीडियन निकालने के लिए 3 इसका बीचों बीच जो हैगा ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, तो ये आपका मीडियन होगा और यही मीन भी होगा। तो इसका अंदर जो हमारा आंसर आएगा मिडिल आएगा। मिडिल इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 24 है डैश इज ए क्विक एंड इजी वे टू काउंट हाउ मेनी आर देयर इन ईच कैटेगरी। यानी किसी भी चीज को काउंट करने के लिए बहुत आसानी से और जल्दी हमें क्या चाहिए? टेली चार्ट चाहिए। आप टेली चार्ट के थ्रू इस प्रकार से बहुत ही जल्दी काउंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है ये 1 2 3 4 और ये 5, ये तो आप इनको 5 + 3 8 लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये 5, ये भी 5, ये भी 5, तो 5 5 5 5 की टेबल हो जाएगी तो ये 15। तो टेली चार्ट हमारा क्या है? टेली चार्ट इज ए क्विक एंड इजी वे टू काउंट हाउ मेनी आर देयर इन ईच कैटेगरी। तो इस वीडियो में हमने 24 आपके फिल इन द ब्लैंक सिखाए हैं। इन 24 फिल इन द ब्लैंक में से आपके पेपर में जरूर आएंगे, इनसे बाहर नहीं आएगा। तो आप सभी इनको अच्छी तरह से समझकर याद करेंगे और लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब अपना सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अगर अच्छी लगी है और आपको लगता है कि हमारे पेपर में इसमें यूजफुल है तो लाइक करें अवश्य, और कमेंट जरूर करें। यदि कोई मेरे से गलती हो गई है तो आप कमेंट करें, कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में वो मिस्टेक ना हो। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में जो आपके फ्रेंड है दूसरे सेक्शन में या कोई से भी सेक्शन में है तो आप उसको शेयर जरूर करें।
शेयर करें वीडियो को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।